हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट मैक्सिमाइज करना है z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। अब जिस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 3x प्लस 4y। इसमें वेरिएबल्स क्या हैं, x और y हैं। मीन्स हमें x और y की वैल्यू निकालनी है जिससे ये z 3x प्लस 4y क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। इस केस में क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो इसको मैक्सिमम करना है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, अब ये 3 हमें कंस्ट्रेंट्स गिवन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस यूजुअली फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही आ जाता है क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही हमारा ग्राफ चलेगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पहला क्या है कंडीशन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स x की वैल्यू जो होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हम फर्स्ट कंस्ट्रेंट ले रहे हैं। x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए मीन्स y एक्सिस के राइट में होनी चाहिए, और इक्वल टू भी लगा है मीन्स y एक्सिस भी इंक्लूडेड है इसमें। सेकेंड, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब y कोऑर्डिनेट या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। कब हो सकता है, या तो पॉइंट x एक्सिस पे हो जाए तो y इक्वल टू 0 है, या फिर y ग्रेटर देन 0। y पॉजिटिव कब होगा, x एक्सिस के ऊपर। तो x ग्रेटर देन 0 है हमारा x एक्सिस और उससे ऊपर वाला रीजन। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है हमारा y एक्सिस और उसके राइट वाला रीजन। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारा कौन सा रीजन है, x एक्सिस और उसके ऊपर वाला रीजन। थर्ड कंस्ट्रेंट है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। ये कंस्ट्रेंट देखते हैं कैसे करेंगे हम प्लॉट। अब फर्स्ट हमने इनइक्वालिटीज पहले प्लॉट करना सीख लिया है। अब x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 इसको देखते हैं। इनइक्वालिटी को हम फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे इक्वालिटी में। अब ये क्या है, लीनियर इन x एंड y है, तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो x को 0 अगर पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4, मीन्स 0, 4। x की वैल्यू 0, इसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है इस इक्वेशन से। तो ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, 0, 4 से। ऐसे ही y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, इस इक्वेशन से 4 आ जाएगी, मीन्स 4, 0। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। तो मीन्स पॉइंट, ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, 4, 0 से। तो ये जो लाइन है ये 0, 4 और 4, 0 से पास हो रही है। तो 4, 0 और 0, 4 यहाँ पे बना देते हैं और एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं यहाँ से पास होने वाली। तो हमारी लाइन आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 की। बट हमें रीजन क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, तो हम ये इनइक्वालिटी लेते हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। ये हमने लीनियर इक्वेशंस में भी देखा था जब हम ग्राफ प्लॉट करते थे। तो फर्स्ट इसको कन्वर्ट कर देंगे, x प्लस वाई माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। 4 को शिफ्ट कर दिया इस साइड, ऐसे कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी पॉइंट टेस्ट करते हैं। कैसे, अब ये लाइन है, इसके ये वाला पार्ट अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट। तो इसके अपर पार्ट में ये एक्सप्रेशन में अगर हम कोई भी पॉइंट पुट करें, सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है 5, 0, तो 5, 0 अगर हम यहाँ पुट करें तो जो साइन आएगा यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव, वही इस साइड के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी से वही साइन आएगा। जैसे कि 5, 0 अगर हम इसमें पुट करें तो 5 प्लस 0 माइनस 4, ये खाली लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है, तो ये वैल्यू क्या आ रही है 1, और ये क्या है पॉजिटिव। मीन्स इस पॉइंट पे 5, 0 पे ये साइन क्या आ रहा है, इस एक्सप्रेशन में पुट करने पे पॉजिटिव आ रहा है। मीन्स ये लाइन के इस साइड के जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो क्या देंगे, पॉजिटिव साइन देंगे, और इसके दूसरी साइड पे सभी क्या देंगे, नेगेटिव पॉइंट्स। अब हमने 5, 0 हमें पता था कि ये साइड है, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 0, 0 पुट यूज़ कर लेते हैं। तो 0, 0 इसमें पुट करते हैं x प्लस वाई माइनस 4 पे, तो क्या होगा 0 प्लस 0 माइनस 4, ये क्या है -4 के इक्वल है और ये नेगेटिव है। मीन्स 0 के साइड वाले सभी पॉइंट्स क्या देंगे, नेगेटिव साइन देंगे। तो ये लाइन के इस साइड में क्या है, नेगेटिव साइन, मीन्स x प्लस वाई माइनस 4 लेस देन 0 है, और लाइन के इस साइड में x प्लस वाई माइनस 4 ग्रेटर देन 0 है। पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव है तो लेस देन 0। तो इस साइड में नेगेटिव और इस साइड में पॉजिटिव। अब हमें चाहिए क्या,
हमें गिवन है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, मीन्स एक्स प्लस वाई -4 लेस देन इक्वल टू 0, नेगेटिव हो या फिर 0 हो। अब नेगेटिव वाला रीजन हमारा ये वाला है, ओरिजिन के साथ वाला, और इक्वल टू 0 भी है, सिर्फ लेस देन 0 नहीं, लेस देन इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, लाइन पे होगा। तो मीन्स हमारा ये रीजन क्या होगा, एक्स प्लस वाई -4 लेस देन इक्वल टू 0। ये जो कंस्ट्रेंट है ये हमें कौन सा रीजन दे रहा है, वो जो कि सारे पॉइंट्स जो कि इस लाइन पे हैं और जो कि इस लेफ्ट साइड में है, ये वाला जितना रीजन है ये एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है। तो इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं एक बार। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और हमारी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 वाली लाइन थी, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या थे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो वाई एक्सिस और उसके राइट साइड वाले, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो एक्स एक्सिस और उसके ऊपर वाला, दूसरा कंस्ट्रेंट ये था। तीसरा कंस्ट्रेंट था एक्स प्लस वाई -4 लेस देन इक्वल टू 0, वो हमने देखा कि वो उसमें लाइन इंक्लूडेड है और उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट इंक्लूडेड है, ये वाला। तो अब तीनों में कॉमन एरिया कौन सा हो जाएगा, हम देखेंगे तो कॉमन एरिया ये आ जाएगा इनमें, और ये कॉमन एरिया क्या कहलाता है, ऐसा एरिया जो कि सभी कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करेगा, वो कहलाता है फीजिबल रीजन, फीजिबल रीजन। अब फीजिबल रीजन तक आ गया, इसके आगे हम मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, हमें मैक्सिमाइज क्या करना था, z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y, z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। अब इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए हम सबसे पहले फीजिबल रीजन को देखेंगे। अब फीजिबल रीजन बाउंडेड है, बाउंडेड अब क्या होता है, बाउंडेड होता है कि अगर ये जितना रीजन है हमारा फीजिबल शेडेड एरिया जितना है, अगर हम इसको किसी भी सर्किल के अंदर इनक्लोज कर सकते हैं तो ये एरिया बाउंडेड हो गया। अगर इसको हम इनक्लोज नहीं कर सकते किसी सर्किल में तो वो एरिया क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड। अब ये एरिया लिमिटेड है, हमें दिख रहा है कि लिमिटेड एरिया है, एक हम बड़ा सा सर्किल ड्रॉ कर देंगे तो उसके अंदर ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो मीन्स ये रीजन क्या है, बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन। तो बाउंडेड रीजन के केस में हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज देखने के लिए, मैक्सिमम या मिनिमम देखने के लिए कॉर्नर पॉइंट्स देखते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स ये हमारे पास 4,0 है, यहाँ पे 0,4 है और ये 0,0 है, ये तीन कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इन तीनों पॉइंट्स पे हम 3x प्लस 4y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पॉइंट या फिर कॉर्नर पॉइंट लिख लेते हैं मोर स्पेसिफिक, और z की वैल्यू z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y की वैल्यू देखते हैं। तो सभी कॉर्नर पॉइंट्स को देखेंगे, 0,0, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, इसमें पुट कर देंगे तो ये 0 प्लस 0 0 आ जाएगा z की वैल्यू। फिर 4,0 को देखते हैं, 4,0, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे और y की वैल्यू 0, तो 3 × 4 12, z की वैल्यू 12 आ जाएगी। सिमिलरली 0,4 देखेंगे तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 16। तो ये हमारी z की वैल्यूज आ गई डिफरेंट। अब हमारे पास बाउंडेड रीजन है। अब बाउंडेड रीजन में क्या होता है, इसकी खास बात यह है कि मैक्सिमा और मिनिमा इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स में से कहीं पर होगा। तो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 16 आ रही है, और कॉर्नर पॉइंट्स यही तीन हैं, तो इनमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 12। तो z की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, z मैक्स इक्वल्स टू 16, और ये किस पॉइंट पे आ रहा है, 0,4 पे, मीन्स एट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 4। मीन्स अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें, y की वैल्यू 4 पुट करें, तो हमारे पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन है मिनिमाइज z इक्वल्स टू -3x प्लस 4y। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, और इस केस में क्या करना है, हमको मिनिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू, अब यहाँ पे 4 कंस्ट्रेंट्स गिवन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये 2 और हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट कंस्ट्रेंट्स को ड्रॉ करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सिंपल कंस्ट्रेंट्स हैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये हमारा y एक्सिस और उसके राइट वाला रीजन है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कौन सा रीजन है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमारा x एक्सिस और उससे ऊपर का रीजन है। तो ये दोनों कंस्ट्रेंट्स तो ईजी हैं। अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं, 3x प्लस
2y लेस देन इक्वल टू 12। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसको ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट इनइक्वालिटी को हटा के हम इक्वालिटी लिखेंगे इक्वल्स टू 12। इसको हम अब x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 पुट करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, मीन्स 0,6। एक पॉइंट ये आ गया जहाँ से लाइन पास होगी। y को 0 पुट करेंगे तो 3x इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू 4, मीन्स 4,0। ये दूसरा पॉइंट आ गया। इसको रफ ड्रॉ कर सकते हैं, ये खाली अंडरस्टैंडिंग पर्पज से है, हम सिंगल डायग्राम में ही ड्रॉ करेंगे एग्जाम में। तो क्या है 4,0 और 0,6, हमारी ऐसी कुछ लाइन होगी। अब इसमें हमें रीजन देखना है इनइक्वालिटी में। तो इनइक्वालिटी रीजन देखने के लिए 3x प्लस 2y माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0, ये इनइक्वालिटी हमने देखी। हम टेस्ट कैसे करते हैं 0,0 पुट करके। तो 0,0 पुट किया तो इसमें साइन देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का क्या आता है। तो 0 0 माइनस 12 आ जाएगा, जो कि क्या है नेगेटिव है। मीन्स जो ओरिजिन वाला साइड है वो हमें नेगेटिव साइन दे रहा है। मीन्स ओरिजिन कहाँ है हमारे लेफ्ट साइड में है लाइन के। मीन्स पूरा लेफ्ट साइड में जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी हमें क्या देंगे नेगेटिव साइन देंगे। और हमें चाहिए क्या, अब ये देखते हैं हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, नेगेटिव साइन हो जाए या फिर इक्वल टू 0 हो जाए, सब चलेगा। तो मीन्स ये हमारी लाइन इंक्लूडेड होगी हमारे सॉल्यूशन में और इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होगा। तो ये वाला कंस्ट्रेंट हो गया, इसका रीजन हमने देख लिया, ये ऐसा कुछ आएगा। अब ये वाला कंस्ट्रेंट देखते हैं, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, ये हमारा फाइनल कंस्ट्रेंट है। इसको अगेन इक्वलिटी में कन्वर्ट कर देंगे, x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। अब अगेन हम x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 पुट करके देख सकते हैं, पॉइंट देख सकते हैं 2, जैसे कि हमने यहाँ देखा। या इसका एक और मेथड क्या होगा, इसको हम 8 को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, तो x/8 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1। अब ये लाइन क्या आ गई इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई। तो मीन्स x इंटरसेप्ट 8 है, y इंटरसेप्ट 4 है। मीन्स 8,0 और 0,4 इन दोनों पॉइंट से लाइन पास होनी चाहिए। तो ड्रॉ करते हैं इनको, रफली ड्रॉ करेंगे 8,0 और 0,4। तो ये लाइन कुछ इस तरीके की जाएगी। ये सिर्फ एक रफ स्केच है। अब रीजन देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाला है या राइट हैंड साइड वाला। तो इनइक्वालिटी उठाएंगे फिर से, x प्लस 2y माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0। इस साइड में हम 0 बना लेते हैं। हम चेक क्या करेंगे 0,0 से चेक करते हैं। तो 0,0 लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी -8, जो कि क्या है नेगेटिव। मीन्स 0,0 वाली साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड जितनी है लाइन की, ये हमें नेगेटिव साइन देगी। ये वाला साइन नेगेटिव हो गया और ये वाले साइड के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव हो गए। अब हमें चाहिए क्या, इनइक्वालिटी में क्या है, इनइक्वालिटी ये या ये सेम है। तो या तो नेगेटिव चाहिए हमें या फिर इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 मीन्स लाइन के सारे पॉइंट्स और नेगेटिव मीन्स ओरिजिन के साइड के सारे पॉइंट्स। तो ये वाला रीजन हो गया इसका। तो हमने चारों कॉन्स्टेंट्स के रीजन देख लिए कौन कौन से होंगे। अब हम एक फाइनल डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम फिजिबल रीजन बनाएंगे। y एक्सिस, x एक्सिस, x एंड y एक्सिस। तो फर्स्ट टू कंस्ट्रेंट्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो सिंपल है, इनको लास्ट में ड्रॉ करेंगे। तो 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 0, ये वाली लाइन आ रही है 4,0 0,6। इसको ड्रॉ करते हैं फर्स्ट, 4,0 0,6, इसको ड्रॉ करेंगे 4,0 0,6। ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट दूसरा जो कंस्टेंट है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, तो ये कहाँ से पास हो रहा है 8,0 से। 8,0 यहाँ कहीं आएगा, तो 8,0 0,4। ये दोनों लाइंस ड्रॉ हो गई। अब इनके रीजन भी ड्रॉ करेंगे। इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला रीजन है और इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड वाले रीजन है हमारे, इसका लेफ्ट इसका लेफ्ट।
और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सारे रीजन हैं। अब इन सब में कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, इन सब में कॉमन पार्ट हम देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो होगा ये इन सब में कॉमन आ जाएगा। और इन सारी कंस्ट्रेंट्स में जो कॉमन रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। तो ये हमारा फिजिबल रीजन आ गया। अब फिजिबल रीजन में इसको लेने के बाद, इसको ड्रॉ करने के बाद हम क्या देखते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स 1 2 3 4, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इनको नेमिंग भी कर सकते हैं A B C एंड D। तो कॉर्नर पॉइंट्स में सभी कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं हमें। A तो इजीली दिख रहा है 0 0, B 4,0, D 0,4। C पॉइंट हमें अभी नहीं पता। C पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, C पॉइंट क्या है, ये दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये दोनों लाइंस जो हमने ड्रॉ करी हैं, तो इन दोनों लाइंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। पुरानी क्लासेस में हमने किया था, तो इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर देंगे। लाइंस देखते हैं क्या क्या है। लाइंस के लिए हम इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देंगे। x प्लस 2y इक्वल्स 8, x प्लस 2y इक्वल्स 8 पॉइंट C के लिए कर रहे हैं हम ये। और दूसरी लाइन क्या होगी, 3x प्लस 2y इक्वल्स 12, 3x प्लस 2y इक्वल्स 12। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए ये दोनों हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 3x माइनस एक्स 2x हो जाएगा, 2y माइनस 2y 0, 12 माइनस 8 4, और x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 2 हम इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो 2 प्लस 2y इक्वल्स 8, तो 2y की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, C पॉइंट 2,3। ये पॉइंट क्या हो गया 2,3। तो हमारे सारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए 0,0, 4,0, 2,3, 0,4। तो हमारे पास स्टेप्स क्या होंगे, फर्स्ट सारे कंस्ट्रेंट्स हम ड्रॉ करेंगे, फिजिबल रीजन निकालेंगे। इनको हम समराइज करें साइड में, तो कंस्ट्रेंट्स को ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रेंट्स को ग्राफ पे लिखना है, ग्राफ पे ड्रॉ करना है। देन फिजिबल रीजन निकलेगा यहाँ से। फिजिबल रीजन निकलने के बाद सारे कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। इजीली दिख रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। और कॉर्नर पॉइंट्स निकलने के बाद हम क्या देखेंगे कि रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड। जो फिजिबल रीजन है बाउंडेड या अनबाउंडेड। अभी हम बाउंडेड की बात करें, जब अनबाउंडेड का क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं उसको। और बाउंडेड अगर रीजन है तो क्या करेंगे, बाउंडेड रीजन है तो सभी कॉर्नर पॉइंट्स पे क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे z की, और जहां भी मैक्सिमम या मिनिमम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, यहाँ पे रीजन क्या है, बाउंडेड है, लिमिटेड एरिया है, इनफाइनाइट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी कॉर्नर पॉइंट्स पे z की वैल्यू निकालेंगे। तो पॉइंट या कॉर्नर पॉइंट और z की वैल्यू, z क्या है, z है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन -3x प्लस 4y, -3x प्लस 4y। ये हम टेबल ड्रॉ करेंगे। पॉइंट्स लिख लेते हैं 0,0, 4 0 0 4 2 3, 4 0 0 4 और 2 3। ये पॉइंट्स थे। 0 0 पुट करेंगे, z की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी। 4 0 पुट करेंगे तो -12 प्लस 0 -12, 0 4 पुट करें तो 16, 2 3 पुट करें -6 प्लस 12, ये हो जाएगा 6। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमें मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज z। तो इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पे जो z की वैल्यूज़ हैं उनमें से मिनिमम कौन सी आ रही है वो देख लेंगे। -12 मिनिमम आ रही है, तो मीन्स z मिनिमम की वैल्यू हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, -12 एट पॉइंट क्या है 4,0, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमाइज। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल्स टू 5x प्लस 3y है, और ये 4 हमें कंस्ट्रेंट्स गिवन है। तो ये दोनों कंस्ट्रेंट्स तो ईजी हैं।
इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को फर्स्ट ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम एक ही डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सिंगल डायग्राम में देखेंगे। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो पहला कंस्ट्रेंट क्या है, 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। तो इसमें इसको फर्स्ट लाइन में कन्वर्ट कर देंगे इक्वेशन में, 5y इक्वल्स टू 15। और यहाँ पे हम x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 रख के 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं, या फिर इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कर लेते हैं, 15 से डिवाइड करेंगे तो x/5 प्लस y/3 इक्वल्स टू 1। तो x इंटरसेप्ट 5, y इंटरसेप्ट 3, मीन्स 5,0 और 0,3 यहाँ से पास हो रही लाइन्स। 5,0 और y इंटरसेप्ट 3 है तो 0,3, 5003। ये हमारे पास लाइन आ गई। अब इनइक्वालिटी है तो हमें इसका रीजन देखना होगा, करस्पॉन्डिंग रीजन। उसके लिए हम 0,0 रख के चेक कर लेते हैं इसमें। 3x प्लस 5y माइनस 15 लेस देन इक्वल टू 0। पहले यहाँ पे 0 बनाएंगे। अब 0,0 इसके लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको चेक कर लेते हैं 0,0 रख के। तो हो जाएगा 0 0 माइनस 15। तो ये वैल्यू आई -15, जो कि क्या है, नेगेटिव है। मीन्स लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, नेगेटिव, और लाइन के राइट हैंड साइड में कौन सा साइन है, पॉजिटिव वाला साइन है। अब हमें चाहिए क्या, नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव और इक्वल टू 0। मीन्स लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाला और लाइन के ऊपर वाले जितने पॉइंट्स हैं, मीन्स हमारा रीजन क्या आ गया, लाइन के लेफ्ट हैंड साइड और लाइन वाला रीजन। तो ये वाला कंस्ट्रेंट सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट देखते हैं, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। तो अगेन इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, x/2 प्लस y/5 इक्वल्स टू 1, ये आ जाएगा। तो x इंटरसेप्ट 2, y इंटरसेप्ट 5। तो x इंटरसेप्ट 2 यहाँ पे कहीं आएगा और y इंटरसेप्ट 5 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको भी ड्रॉ करें तो ये इस तरीके की कुछ लाइन आएगी हमारे पास, 2,0 और 0,5। तो लाइन तो ड्रॉ हो गई। अब हमें रीजन देखना है, लेफ्ट हैंड साइड है या फिर राइट हैंड साइड है। तो अगेन 0,0 इसके लेफ्ट हैंड साइड में, 0,0 रख के चेक कर लेंगे। इन इक्वेशन को देखते हैं, 5x प्लस 2y माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 0। तो 0 0 इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -10, जो कि नेगेटिव है। मीन्स ओरिजिन वाले साइड क्या है, नेगेटिव साइन दे रहा है। और हमें चाहिए क्या, नेगेटिव और 0 चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 है। तो हमारा ओरिजिन वाला साइड जो होगा हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा। तो इस लाइन के जितने ओरिजिन के साइड में पॉइंट्स हैं वो सब हमारे रीजन में आ जाएंगे, सॉल्यूशन रीजन में। अब हमारे चारों कंस्ट्रेंट्स का हमें रीजन पता चल गया कौन कौन सा है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या क्या होते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x एक्सिस और y एक्सिस, इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, y एक्सिस और उसके राइट में जितना पार्ट है। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये क्या होता है, x एक्सिस और उसके ऊपर वाला पार्ट। और इन दोनों को कंबाइन करके देखें, इन दोनों में जो कॉमन रीजन होगा वो क्या हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ये इनका कंबाइंड रीजन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम क्या देखेंगे, इनको हम कंबाइन करके देखेंगे। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन है। तो ये दोनों कंस्ट्रेंट्स क्या हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए हमारा रीजन। और इन दोनों रीजन से हमें क्या पता चल रहा है, ये लाइन के लेफ्ट में और इस लाइन के भी लेफ्ट में होना चाहिए। तो इन सभी कंस्ट्रेंट्स को मिलाएं और कॉमन रीजन देखें तो हमारे पास ये वाला कॉमन रीजन आएगा। तो ये हमारा फिजिबल रीजन आ गया। नेक्स्ट हमें क्या देखना होता है, कॉर्नर पॉइंट्स देखने होते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स हमारा A 0 0 दिख रहा है, B 2,0 दिख रहा है, C 0,3 दिख रहा है, और ये पॉइंट सपोज D है, ये हमें अभी नहीं पता। तो D को जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करके D पॉइंट निकाल सकते हैं। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो लाइंस की इक्वेशन क्या क्या है, एक तो ये है 5x प्लस पॉइंट D, 5x प्लस 2y इक्वल्स 10, और दूसरा क्या था 3x प्लस 5y इक्वल्स 15, 3x प्लस 5y इक्वल्स 15।
और इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ सेकंड इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस इक्वेशन को इसके x के कोएफिशिएंट से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 15x प्लस 6y इक्वल्स 30, और सेकंड इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगी, 15x प्लस 25y इक्वल्स 75। अब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 15x कैंसिल हो जाएगा, तो 25y माइनस 6y 19y इक्वल्स टू 75 माइनस 30, ये हो गया 45। तो y की वैल्यू आ गई 45/19, और इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें इन चारों में से, वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो सो 5x फर्स्ट में पुट कर देते हैं प्लस 2y, तो हो जाएगा 90/19 इक्वल्स टू 10। तो 5x इक्वल्स टू 10 माइनस 90/19, 5x इक्वल्स 190 माइनस 90, ये हो जाएगा 100/19, और x की वैल्यू आ जाएगी 5 से 100 कैंसिल होगा 20/19। तो डी पॉइंट क्या आ गया हमारा, x, y 20/19, 45/19। तो हमारे सारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, z की वैल्यू निकालते हैं कॉर्नर पॉइंट्स पे। तो कॉर्नर पॉइंट और z है क्या हमारे पास, क्या एक्सप्रेशन गिवन है z को, z है 5x प्लस 3y, और इसको मैक्सिमाइज करना है, 5x प्लस 3y करना क्या है, मैक्सिमाइज करना है। तो सभी कॉर्नर पॉइंट्स पे निकालते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास, 0 0 2 0 0 3, 0 0 2 0 0 3, और ये पॉइंट डी 20/19 45/19, ये आ गए। अच्छा, एक चीज़ हम देखना भूल गए, ये क्या है, रीजन बाउंडेड है, इसलिए कॉर्नर पॉइंट पे ही मैक्सिमम या मिनिमम मिल जाएगा। तो इसको निकालते हैं, z की वैल्यू 0 0 पुट करेंगे तो 0, 2,0 पुट करेंगे इसमें तो 10, 0,3 पुट करेंगे तो 9, और 20/19 और 45/19 पुट करके देखते हैं। तो 20/19 इंटू 5 100/19 प्लस 3y, तो 3y 45 इंटू 3, ये हो जाएगा 135/19। तो टोटल हो गया 235/19, 235/19। अब ये 10 से ऑब्वियसली ग्रेटर है, और इसको मैक्सिमाइज करना है। तो इन चारों में से मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास यही आ रही है। तो z मैक्स की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 235/19, और कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 20/19 एंड y इक्वल्स टू 45/19। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मिनिमाइज करना है, और z क्या गिवन है, 3x प्लस 5y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और ये हमें 4 कंस्ट्रेंट्स गिवन है। एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा इसका मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमें इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को देखना पड़ेगा फर्स्ट। तो फिजिबल रीजन ड्रॉ करने के लिए पहले कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट देखते हैं, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं फर्स्ट ड्रॉ करने के लिए, और इंटरसेप्ट फॉर्म करने के लिए 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो x/3 प्लस y/1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया, x इंटरसेप्ट 3, y इंटरसेप्ट 1। तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। ये लाइन हमारे पास ये ड्रॉ हो गई 3,0 और 0,1। अब इसमें रीजन देखना है लेफ्ट हैंड साइड वाला है या फिर राइट हैंड साइड वाला। तो उसके लिए 0 0 टेस्ट करेंगे। पहले इन इक्वेशन को एक साइड 0 बनाते हैं, x प्लस 3y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 0 लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, -3, जो कि नेगेटिव है। मीन्स 0 0 की साइड वाले लाइन के, मीन्स लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने पॉइंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, हमें नेगेटिव साइन दे रहे हैं।
और इसके राइट हैंड साइड वाले या अबव जितने भी पॉइंट्स हैं सब पॉजिटिव साइन देंगे। अब हमें चाहिए क्या, ये देखते हैं। यहाँ पे हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मीन्स पॉजिटिव हो या फिर 0 हो। तो 0 तो लाइन पे ही हो जाएंगे पॉइंट्स, और पॉजिटिव वाले पॉइंट्स कहाँ पर हैं, ओरिजिन के दूसरी साइड है, मीन्स रीजन क्या हो गया, इस साइड हो गया। तो ये हमारा सॉल्यूशन रीजन आया इस कंस्ट्रेंट का। अब सेकंड कंस्ट्रेंट देखें, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगेन इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, x/2 प्लस y/2 इक्वल्स टू 1। x इंटरसेप्ट 2, y इंटरसेप्ट 2। तो लाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, या 2 यहाँ पे कहीं पे, ये हमारी लाइन आ गई। ये पॉइंट 2,0 और 0,2। अब अगेन रीजन देखें, लेफ्ट हैंड साइड वाला या फिर राइट हैंड साइड वाला। तो इन इक्वेशन में एक साइड में 0 लाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 0 रख के देखें, 0 0 क्या है, लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में। तो 0 0 से हमें मिल रहा है ये वैल्यू -2 जो कि नेगेटिव है, मीन्स लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यू है और इस साइड में पॉजिटिव वैल्यू। हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स पॉजिटिव वाली साइड चाहिए। तो हमारा ये लाइन क्या हो गया, अगेन इस लाइन के राइट हैंड साइड में। तो हमारे कंस्ट्रेंट्स तो ड्रॉ हो गए, ये कंस्ट्रेंट्स हो गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के, और ये दोनों कंस्ट्रेंट्स भी ड्रॉ हो गए। अब इसमें हम कॉमन रीजन देखें तो क्या आएगा, ये हमारा कॉमन रीजन आएगा, दोनों लाइन के राइट वाला पार्ट। तो ये सब हमारा कॉमन रीजन आ रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये हमारा फीजिबल रीजन आ गया। और ये जो हमारा फीजिबल रीजन है ये क्या है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो मीन्स ये क्या हो गया, इस केस में अनबाउंडेड फीजिबल रीजन आ गया हमारे पास। तो पिछले 3 क्वेश्चंस में हमारे पास बाउंडेड आ रहा था फीजिबल रीजन, यहाँ पे क्या आ गया, अनबाउंडेड आ गया। इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी देख लेते हैं। इसके बाद हमें क्या देखने होंगे, कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स में 3,0, 0,2। ए हमारा 3,0, बी है हमारा 0,2। 3,0 है, 0,2 है। और सपोज ये वाला पॉइंट डी है, तो ये हमें डायरेक्टली नहीं पता चल रहा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जैसे पिछले 2 क्वेश्चंस में सॉल्व किया था। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसकी वैल्यू। ये हो जाएगा 3/2 और 1/2। कैसे आएगा ये हमें, ये लाइन और ये लाइन को सॉल्व करके। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, 3/2 1/2, 3/2 1/2। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, कॉर्नर पॉइंट्स पे z की वैल्यू निकालना। तो वही करते हैं अब, कॉर्नर पॉइंट और z है हमारा 3x प्लस 5y, और इसको मिनिमाइज करना है। 3x प्लस 5y इसको करना क्या है, मिनिमाइज करना है। तो निकालते हैं 3,0, 3,0, तो इसमें 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 9। 0,2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 10, ये वैल्यू हो जाएगी 10। और 3/2 1/2 इस पर वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 9/2 प्लस 5/2, 14/2, और ये वैल्यू क्या हो गई, 7। इनमें से मिनिमम क्या आ रहा है, 7। बट अगर पिछले 2 क्वेश्चंस में अगर ये हमारे पास ऐसा आता, ये टेबल आती, तो हमारा आंसर क्या होता है, 7। बट हमारे ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, बाउंडेड नहीं है। तो इसमें थोड़ा हमें और काम करना पड़ेगा। तो इसमें करना क्या होगा, अब हमारे पास जितने कॉर्नर पॉइंट्स आए हमारे पास, उसमें मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 7, और मैक्सिमम मिनिमाइज क्या करना है, 3x प्लस 5y को करना है। 3x प्लस 5y को मिनिमाइज करना है। तो हम क्या देखते हैं, 3x प्लस 5y जो एक्सप्रेशन हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा है, इसको मिनिमाइज करना है, और हमारे पास अभी तक की मिनिमम वैल्यू 7 है। अब हमें चेक करना है क्या ये वैल्यू 7 से भी नीचे जा सकती है या नहीं, मीन्स लेस देन 7 ये वैल्यू हो सकती है या नहीं। कहाँ पे, फिजिबल रीजन में। फिजिबल रीजन में ही हो सकता है हमारा पॉइंट, क्योंकि इन चारों कॉन्स्टेंट्स को पॉइंट ने सेटिस्फाई करना है, और ये पॉइंट कहाँ पर है, फिजिबल रीजन में है।
तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 3x प्लस 5y लेस देन 7, मतलब 7 से कम हो सकता है क्या ये वैल्यू फिजिबल रीजन में। तो चेक करने का तरीका क्या है। अब 3x प्लस 5y लेस देन 7 क्या है, एक इनइक्वालिटी है, इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर इसके ग्राफ पे जो रीजन, इसके ग्राफ में जितना रीजन है, अगर उस रीजन में, अगर वो रीजन और ये फिजिबल रीजन में कोई भी पॉइंट कॉमन आता है, मीन्स ये जो हमारा फिजिबल रीजन और इससे जो हमारा एक रीजन बनेगा, अगर इसमें कोई पॉइंट कॉमन आता है, मीन्स उस पॉइंट पे 3x प्लस 5y की वैल्यू 7 से कम है और वो पॉइंट क्या है, फिजिबल रीजन में भी है, मीन्स 3x प्लस 5y की वैल्यू 7 से कम हो सकती है, मीन्स मिनिमम वैल्यू हमारे पास 7 नहीं है। और अगर ऐसा कोई कॉमन पॉइंट नहीं आता फिजिबल रीजन और ये जो हमारा फंक्शन बना है, नया फंक्शन जो है, इसमें कॉमन पॉइंट नहीं आता, मीन्स हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है, 7 ही है। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे, 3x प्लस 5y लेस देन 7, इसको ड्रॉ करेंगे हम उस डायग्राम पे। अब इसको ड्रॉ करने के लिए अगेन इनइक्वालिटी है, फर्स्ट इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे इसको, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 7, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो x अपॉन 7/3 प्लस y अपॉन 7/5 इक्वल्स टू 1। तो x इंटरसेप्ट ये है, y इंटरसेप्ट ये है। x इंटरसेप्ट क्या है, 2 पॉइंट समथिंग होगा, y इंटरसेप्ट 1 पॉइंट समथिंग। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो x इंटरसेप्ट यहाँ 2 पॉइंट समथिंग आएगा, y इंटरसेप्ट 1 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे। तो इसको ड्रॉ करते हैं, इसको डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर देंगे। पहले इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाए ये डायग्राम थोड़ा सा। तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से कुछ हमारी लाइन आएगी। अब अगेन इसका एक लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, राइट हैंड साइड वाला। इनइक्वालिटी है तो एक रीजन रिप्रेजेंट करेगी। तो लेस देन 7 है तो 0 0 रख के इसमें चेक कर लेंगे, इस इनइक्वालिटी में 3x प्लस 5y माइनस 7 लेस देन 0। तो 0 0 पुट किया, क्या आया, -7, जो कि नेगेटिव है। मीन्स ओरिजिन वाले साइड क्या दे रहा है हमें, नेगेटिव साइन दे रहा है। और हमें चाहिए क्या, नेगेटिव ही चाहिए, मीन्स ओरिजिन वाला साइड चाहिए हमको। मीन्स ये रीजन क्या है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में है। हमें क्या देखना था, फिजिबल रीजन और ये जो हमारा नया फंक्शन बना है, नया एक्सप्रेशन बना है, इसका रीजन, इसमें कोई पॉइंट कॉमन है या नहीं है। और हमें दिख रहा है इसमें पॉइंट कॉमन इन दोनों में नहीं आ रहा है। फिजिबल रीजन हमारा इधर राइट हैंड साइड में है और जो हमारा नया फंक्शन वाला रीजन है वो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में। इनमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं आ पा रहा है। तो जब हमारा कोई पॉइंट कॉमन नहीं आता तो इन दिस केस नो पॉइंट इज कॉमन in feasible region and in 3x plus 5y less than 7 region। तो जब कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाती है, जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उन्हीं में से कोई मिनिमम वैल्यू आ जाती है। और इनमें से मिनिमम क्या है, 7, तो यही हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। सो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम z इक्वल्स कितना आ रहा है, 7 एट x इक्वल्स टू 3/2, y इक्वल्स टू 1/2, और ये हमारा आंसर हो गया। और अगर कोई रीजन कॉमन आ जाता तो क्या होता, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू कोई एग्जिस्ट नहीं करती। ये जो इनमें से मिनिमम वैल्यू है वो हमारा आंसर सही नहीं होता। बट इस केस में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, इसलिए इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है वही हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट, अगर हमें इसमें हमने ग्राफ को स्केल में ड्रॉ नहीं किया और हमें आइडिया नहीं आ रहा कि ये जो पॉइंट है डी, ये हमारा इस रेड वाली लाइन के लेफ्ट में है, राइट में है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 3/2, 1/2, और ये लाइन क्या है, लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y लेस देन 7 या 3x प्लस 5y माइनस 7 लेस देन 0।
अब हमारा ओरिजिन 0,0 क्या दे रहा है, नेगेटिव साइन दे रहा था, हम 0,0 इसमें पुट करेंगे तो नेगेटिव साइन देगा। अब हम क्या चेक करेंगे, 3/2 1/2 पुट करके चेक कर लेते हैं पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो ये जो डी पॉइंट है, इस लाइन, ये डी पॉइंट और ओरिजिन लाइन के सेम साइड में होंगे। अदरवाइज 3/2 1/2 अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये दोनों डिफरेंट साइड में, मीन्स डी क्या है, इसके इस साइड हो जाएगा। तो 3/2 1/2 पुट कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 9/2 प्लस 5/2 माइनस 7, ये वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू क्या जा रही है, ये वैल्यू 0 आ जा रही है। मीन्स डी पॉइंट जो है इसी लाइन पे लाई कर रहा है, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये वैल्यू 0 बना दे रहा है। तो असल में ये डायग्राम क्या होना चाहिए, ये लाइन डी पॉइंट से पास होनी चाहिए। बट इस लाइन का रीजन क्या है, 3x + 5y लेस देन 7। लेस देन 7 मीन्स सिर्फ नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए हमें, 0 वाला पार्ट नहीं चाहिए। मीन्स ये जो हमने रीजन ड्रॉ किया था इसमें लाइन इंक्लूडेड नहीं है, और डी क्या है, लाइन पे है। तो मीन्स फिजिबल रीजन और इस ये वाले रीजन में 3x + 5y लेस देन 7 वाले रीजन में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, और यही हमने यहाँ पे लिखा था। क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमाइज z = 3x + 2y। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, और ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं। xy > 0, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला कंस्ट्रेंट हो गया। अब ये दोनों कंस्ट्रेंट्स को ड्रॉ करते हैं हम। कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे फर्स्ट, x और y एक्सिस। फर्स्ट कंस्ट्रेंट x + 2y < 10। इसको ड्रॉ करने के लिए इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, = 10 और 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई, x/10 + y/5 = 1। तो x इंटरसेप्ट 10, y इंटरसेप्ट 5, इस टाइप का कुछ आ जाएगा। लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये पॉइंट 10,0 और ये पॉइंट 0,5। अब चेक करना है लेफ्ट वाला रीजन है या राइट वाला। तो इसमें इन इक्वेशन में बनाएंगे इसको, x + 2y - 10 < 0 < 0। 0,0 रख के चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -10 0,0 पे, जो कि नेगेटिव है। मीन्स ओरिजिन वाला साइड क्या है, हमें नेगेटिव साइन दे रहा है, और हमें चाहिए क्या, 0 या फिर नेगेटिव। मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये लाइन और इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखें, 3x + y < 15। 3x + y < 15। अगेन इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, 3x + y = 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए, x/5 + y/15 = 1। x इंटरसेप्ट 5, y इंटरसेप्ट 15, 5 15। तो रफ डायग्राम बना देंगे आइडिया से। ये हमारा हो गया पॉइंट 5,0 और ये हो गया 0,15। अब अगेन रीजन चेक करना है, लाइन के लेफ्ट में है या राइट में है। तो इसमें 0 वाली इक्वेशन लिखेंगे, 3x + y - 15 < 0। 0 0 पुट करके हमें मिलेगा -15, जो कि नेगेटिव है। तो लाइन के लेफ्ट हैंड, ओरिजिन वाला साइड मीन्स लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रीजन है वो क्या दे रहा है, हमें नेगेटिव साइन दे रहा है, और हमें चाहिए क्या, नेगेटिव और 0। मीन्स लाइन और उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ही हमारे पास सॉल्यूशन रीजन में आ जाएगा। तो चारों हमें सॉल्यूशन रीजन पता चल गए, और इन चारों का कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इन दोनों का कॉमन पार्ट, ये हमारा फिजिबल रीजन ये वाला आ जाएगा। तो फिजिबल रीजन आ गया। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स, ए हमारा 0 0 है, बी हमारा 5 0, सी 0 5 और डी अगेन इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करके आ जाएगा। ये हम सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, 4,3 आ जाएगी। तो चारों कॉर्नर पॉइंट्स हमें आ गए, हमारे पास आ गए। तो उस पर हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं। z क्या है, 3x + 2y, 3x + 2y। तो कॉर्नर पॉइंट्स 0 0 5 0 0 5 5 0 0 5
और डी पॉइंट क्या है 4,3। इन पे z की वैल्यू निकालते हैं। 0 0 पे 0 हो जाएगा, 5 0 पे 15, 0 5 पे 10, 4 3 पे 12 प्लस 6, ये हो जाएगा 18। तो कॉर्नर पॉइंट्स पे z की वैल्यू निकाल दी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ये देखते हैं कि बाउंडेड रीजन है या अनबाउंडेड। अब ये फाइनाइट एरिया है तो मीन्स बाउंडेड रीजन है। तो बाउंडेड रीजन में इन्हीं में से जो भी मैक्सिमम या मिनिमम होगा वही हमारा z का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी। अब हमें करना क्या था, मैक्सिमाइज करना था मिनिमाइज। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, मैक्सिमाइज करना है। तो इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वही हमारा आंसर होगी। मैक्सिमम है 18, तो z मैक्स इक्वल्स टू 18 एट x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मिनिमाइज z इक्वल्स x प्लस 2y। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है सब्जेक्ट टू, ये हमें 4 कंस्ट्रेंट्स गिवन है। अब ये कंस्ट्रेंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने वाली कंस्ट्रेंट है, x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये दोनों कंस्ट्रेंट देखते हैं हम। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो x और y एक्सिस आ गए हमारे। फर्स्ट कंस्ट्रेंट 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ड्रॉ करने के लिए इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, इक्वल्स टू 3, और इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x अपॉन ये हो जाएगा 3/2 प्लस y/3 इक्वल्स टू 1। तो x इंटरसेप्ट 3/2, y इंटरसेप्ट 3। तो ऐसी लाइन बनेगी। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, 3/2 और 3। तो लाइन कुछ इस टाइप की होगी। x इंटरसेप्ट 3/2, y इंटरसेप्ट 3, 0,3 हो जाएगा ये पॉइंट। अब इसमें साइड देखते हैं। साइड चेक करने के लिए इन इक्वेशन लिखेंगे अगेन, 2x प्लस वाई माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। इसमें हम 0 0 ओरिजिन रख के ट्राई करते हैं, क्या साइन आएगा देखेंगे। तो ये आ जाएगा -3 जो कि नेगेटिव है। मीन्स लाइन के ओरिजिन वाली तरफ क्या है, नेगेटिव साइन मिल रहा है हमें, बट हमें चाहिए क्या, पॉजिटिव या फिर 0। मीन्स लाइन और उसके ओरिजिन से अवे जो साइड है, मीन्स राइट वाला जो साइड है, वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन है फर्स्ट कंस्ट्रेंट के लिए। अब सेकंड कंस्ट्रेंट देखेंगे, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब ड्रॉ करने के लिए इसकी इक्वेशन लिखते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, और 6 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें ये लाइन मिल जाए। तो x/6 प्लस y/3 इक्वल्स 1। x इंटरसेप्ट 6, y इंटरसेप्ट 3। तो लाइन अगेन 0,3 से जा रही है और यहाँ पर 6। तो ये 0,3, 6,0 लाइन ड्रॉ हो गई। अब साइड देखना है, राइट वाला है या लेफ्ट वाला है। तो इन इक्वेशन अगेन लिखेंगे, x प्लस 2y माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 0,0 रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमें मिलेगा -6 जो कि क्या है, नेगेटिव है। मीन्स ओरिजिन वाली साइड जो है वो नेगेटिव साइन दे रही है, बट हमें पॉजिटिव या 0 साइन चाहिए। मीन्स लाइन या लाइन के राइट हैंड साइड वाला हमारा जो पोर्शन है वो सॉल्यूशन रीजन है। तो अब ये सारे कंस्ट्रेंट्स, ये दोनों कंस्ट्रेंट्स ड्रॉ कर ली हमने। अब ये तीसरा और चौथा कंस्ट्रेंट भी हम इसको मिला लें साथ में। तो इनका कॉमन रीजन क्या आ जाएगा, इनका कॉमन रीजन हम शेड कर सकते हैं। ये हमारा रीजन आएगा कॉमन, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा इधर। तो ये हमारा फिजिबल रीजन आ गया जो कि अनबाउंडेड है। अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स भी हैं, 0,3, 6,0। तो 2 ही कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स पे z की वैल्यू निकालते हैं। कॉर्नर पॉइंट और z का हम टेबल बना लेंगे, z इक्वल्स x प्लस 2y, x प्लस 2y। तो कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू रखते हैं इसमें। 6,0 है एक, और दूसरा है 0,3। 6,0 इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 6। 0,3 पुट करते हैं तो 0 प्लस 6, ये भी वैल्यू 6 हो गई। तो 2 पॉइंट्स में हमारी इक्वल वैल्यू आ गई। अब ऐसा जब भी ऐसा केस आएगा कुछ जहाँ पे 2 कॉर्नर पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आ रही है, तो उस केस में क्या होगा,
ये दोनों कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं? सपोज ये ए है और ये बी है, ए और बी पे सेम जेड की वैल्यू आ रही है, तो ए बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये जो हमारे पास लाइन है, इस पूरे पे हमेशा जेड की वैल्यू सेम आएगी। ये हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का थ्योरम है। सो एवरी पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग 6,0 and 0,3 will give z equals 6। ये हमेशा क्या वैल्यू मिलेगी? 6 वैल्यू मिलेगी। मीन्स इन सभी जितने भी पॉइंट्स हैं इस लाइन पे, इन सभी की वैल्यू अगर हम सभी के कोऑर्डिनेट्स एक्स जेड में रखेंगे तो हमेशा वैल्यू हमें 6 मिलेगी। तो एक से ज़्यादा पॉइंट पे मीन्स इन्फाइनाइट पॉइंट्स पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है? 6 मिल रही है। अब क्वेश्चन देखते हैं हमें करना क्या था। क्वेश्चन में z को हमें मिनिमाइज करना था। z को क्या करना है? मिनिमाइज करना है। और इस केस में क्या है, हमारा फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में? कॉर्नर पॉइंट्स पे तो वैल्यू निकाल लेते हैं, बट चेक करते हैं, एक और चीज़ चेक करते हैं। हमें z इक्वल्स एक्स प्लस टू वाई को मिनिमाइज करना है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो हमारी मिनिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट्स पे आ रही है, कहीं इससे कम वैल्यू हमें और किसी पॉइंट पे तो नहीं मिल जा रही। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे? एक्स प्लस 2y लेस देन 6, मीन्स 6 से लेसर वैल्यू कहीं नहीं मिल रही, इसलिए हम ये इनइक्वालिटी ले रहे हैं। और अगर इस इनइक्वालिटी और फिजिबल रीजन में कुछ कॉमन रीजन आता है तो हमारी मिनिमम वैल्यू 6 से लेसर है, और अगर कोई कॉमन रीजन नहीं आता तो मिनिमम वैल्यू 6 ही है। तो चेक करते हैं, ये इनइक्वालिटी ड्रॉ करेंगे। तो एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 6 इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x/6 प्लस y/3 इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी लाइन होगी जिसका x इंटरसेप्ट 6 और y इंटरसेप्ट 3 होगा। x इंटरसेप्ट 6, y इंटरसेप्ट 3। अगेन लाइन क्या आ रही है हमारे पास? अगेन ए बी लाइन आ जा रही है। इसको हम रेड से डिनोट कर देते हैं। तो अगेन हमारे पास ये लाइन क्या आ गई? लाइन ए बी आ गई। और साइड देखते हैं। साइड देखने के लिए इन इक्वेशन को अगेन x प्लस 2y माइनस 6 लेस देन 0 इस फॉर्म में लिखेंगे। 0 0 पुट करके चेक करते हैं साइन। ये क्या आएगा? -6 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का साइन, जो कि नेगेटिव है। मीन्स ओरिजिन वाले साइड में हमें नेगेटिव साइन मिल रहा है, और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए भी नेगेटिव साइन ही। मीन्स ये जो हमारे इनइक्वालिटी है, ये कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये है हमारा इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाला रीजन, और लाइन वाला रीजन इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या है? इनइक्वेशन है। तो हमारा ये इनइक्वालिटी का रीजन है इसके लेफ्ट वाला, बट हमारा फिजिबल रीजन इसके राइट में है और लाइन पे है। तो मीन्स इनमें कॉमन पॉइंट कुछ भी नहीं है। सो नो कॉमन पॉइंट इन फिजिबल रीजन एंड इन x प्लस 2y लेस देन 6 रीजन। और इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, मीन्स x प्लस 2y की वैल्यू 6 से लेसर कहीं पे भी नहीं हो सकती फिजिबल रीजन में। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 6 ही हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल 6, और किस पॉइंट पे? एट ऑल पॉइंट्स। क्या निकाला था हमने 6 वैल्यू कहाँ आ रही थी? ए बी के सभी पॉइंट्स पे, लाइन ए बी के सभी पॉइंट्स पे। ए बी क्या है? 6 0 और 0 3 को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है। एट ऑल पॉइंट्स ज्वाइनिंग 6 0 एंड 0 3 एंड 6 0। तो हमारा एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। तो इस क्वेश्चन में मिनिमाइज मैक्सिमाइज दोनों करना है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? 5x प्लस 10y। कंस्ट्रेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5 कंस्ट्रेंट्स है इस क्वेश्चन में। तो सॉल्व करते हैं जैसे पहले करते हैं, सेम रहेगा प्रोसीजर हमारा। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं फर्स्ट। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमने।
फर्स्ट कंस्ट्रेंट देखेंगे x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। अब सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे पहले करते आए हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 120 ड्रॉ करने के लिए, और 120 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x बाई 120 प्लस y बाई 60 इक्वल्स 1। x इंटरसेप्ट 120, y इंटरसेप्ट 60। तो ये लाइन कुछ इस तरीके की आ जाएगी। वन 0, 0,60। ये हमारी फर्स्ट लाइन आ गई। अब चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है या राइट वाला। इनइक्वालिटी लिखेंगे x प्लस 2y माइनस 120 लेस देन इक्वल टू 0। 0 रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियरली दिख रहा है कि नेगेटिव साइन आएगा और हमें चाहिए भी क्या, नेगेटिव साइन चाहिए, तो मीन्स इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है। नेक्स्ट सेकंड कंस्ट्रेंट देखेंगे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ड्रॉ करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 60, इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट इसको, और 60 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बाई 60 प्लस y बाई 60 इक्वल्स 1। तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों 60 हैं। तो लाइन अगेन यहाँ से पास होगी इस पॉइंट से, और यहाँ पे 60 से। तो 0,60 और 60,0। यह है 60,0। अगेन साइड चेक करेंगे। इन इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओरिजिन चेक करते हैं 0,0, वो आ जाएगा माइनस 60 जो कि नेगेटिव है। तो ओरिजिन वाला साइड नेगेटिव साइन दे रहा है, बट हमें पॉजिटिव चाहिए, तो मीन्स लाइन के राइट हैंड साइड वाला पोर्शन हमारे काम आएगा। थर्ड कंस्ट्रेंट x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको अगेन फर्स्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 0। अभी तक हम क्या करते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए यहाँ पे जो नंबर होता है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ 0 है इसलिए हम 0 को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अदरवाइज वो x बाई 0 y बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएंगे टर्म्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए सिंपली हम ऐसा लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, 2y इक्वल्स x और y इक्वल्स x बाई 2। और इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c से। कांस्टेंट टर्म नहीं है मीन्स y इंटरसेप्ट 0 मीन्स ओरिजिन से पास होगा। वैसे भी देख सकते हैं 0, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। और इसका स्लोप क्या है, हाफ है। m क्या वैल्यू है, हाफ। तो हाफ स्लोप की हम लाइन बना सकते हैं यहाँ पे ओरिजिन से पास होने वाली। तो ऐसी कुछ ही हमारी लाइन आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमें लाइन का साइड देखना है, राइट हैंड वाला है या लेफ्ट हैंड साइड वाला है। अब यहाँ हम 0, 0 चेक नहीं कर सकते क्योंकि 0, 0 लाइन पे ही लाई कर रहा है, तो हम कोई और पॉइंट चेक कर लेते हैं। हम 60,0 चेक कर लेते हैं, कन्वीनियंट पॉइंट है। तो इन इक्वेशन ये है, 60,0 लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, यहाँ ऑलरेडी 0 है तो हम 60,0 लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्टली पुट कर देते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, 60,0 अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया तो ये वैल्यू 60 आ गई जो कि पॉजिटिव है। मीन्स 60 वाली जो साइड है, 60,0 वाली साइड, वो हमें पॉजिटिव साइन दे रही है और हमें चाहिए भी क्या, पॉजिटिव और 0। मीन्स लाइन और उसके राइट हैंड साइड वाला। 60,0 लाइन के राइट में है इसलिए लाइन के राइट हैंड साइड वाला पोर्शन हमारे काम का है। तो तीनों कंस्ट्रेंट्स हमने ड्रॉ कर लिए और ये दोनों कंस्ट्रेंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कंस्ट्रेंट है। तो इन सबका कॉमन रीजन अगर हम देखें तो कॉमन रीजन इसका, ये लाइन का राइट हैंड साइड वाला पोर्शन, ये लाइन का राइट और ये का इसका लेफ्ट। तो हमारा फिजिबल रीजन ये वाला आ जाएगा। ये हमारा फिजिबल रीजन आ गया जो कि क्लियरली बाउंडेड रीजन है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे, 60,0, 120,0। ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स रहते हैं अभी। सपोज ये ए, ये बी, ये सी और डी। इनको हम पहले भी देख चुके हैं कैसे निकालना है। हम लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट सी मिल जाएगा। ये हम सॉल्व कर सकते हैं दोनों की इक्वेशन से। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इसके कोऑर्डिनेट्स। ये आएगा 40,20 सी, और डी के कोऑर्डिनेट्स भी डायरेक्टली लिख दूंगा। आएगा कैसे डी का कोऑर्डिनेट, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की इक्वेशंस को सॉल्व करके। और डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 60,30 ये आ जाएंगे। तो हमारे पास चारों कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, ए, बी, सी और डी। तो इन्हीं में, अब ये बाउंडेड रीजन है तो इन्हीं चारों में से हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। तो निकालते हैं फिर कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यूज, कॉर्नर पॉइंट और z इक्वल्स। अब z हमारा फंक्शन है क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन 5x प्लस 10y।
5x प्लस 10y। तो कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं पहले। A 60 0 60,0, B 120 0 120,0, C 40 20 40 20 और D 60 30। D है 60 30। तो वैल्यूज पुट करते जाएंगे 5x प्लस 10y में। तो 60,0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 300। 120,0 पुट करेंगे तो 120 इंटू 5 60 600 हो गया। 40 20 पुट करेंगे तो 200 प्लस 200 200 प्लस 200, ये हो जाएगा 400। 60 30 पुट करेंगे तो 300 प्लस 300, ये हो जाएगा 600। अब बाउंडेड रीजन है, इनफाइनाइट रीजन तो नहीं है हमारे पास। फीजिबल रीजन क्या है? बाउंडेड रीजन है। तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज यहीं से मिल जाएंगी। तो मिनिमम वैल्यू हमारी 300 है, मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंट्स पे आ रही है, मैक्सिमम और मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा, अगर 2 पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले सभी पॉइंट जितने भी होंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी पे ये z की वैल्यू सेम मिलेगी 600। तो z मिनिमम क्या हो गया हमारे पास? z मिनिमम की वैल्यू 300 हो गई एट x इक्वल्स टू 60 y इक्वल्स टू 0। तो मिनिमम वैल्यू ये हो गई। z मैक्स कितना है? z मैक्स की वैल्यू 600 है। कहाँ पे? सभी पॉइंट्स जो कि 120,0 और 60,30 को ज्वाइन करेंगे। एट ऑल पॉइंट्स लाइन या फिर ज्वाइनिंग, एट ऑल पॉइंट्स ज्वाइनिंग 60,30 एंड 120,0। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल्स x प्लस 2y। तो मिनिमाइज मैक्सिमाइज दोनों करना है और ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एंड y एक्सिस। कंस्ट्रेंट्स देखते हैं, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। इक्वेशन लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल्स टू 100। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाएंगे x बाई 100 प्लस y बाई 50 इक्वल्स टू 1। x इंटरसेप्ट 100, y इंटरसेप्ट 50। तो ड्रॉ करते हैं इसको, x इंटरसेप्ट 100 और y इंटरसेप्ट 50। तो इस टाइप का कुछ आ जाएगा। ये पॉइंट 100,0, ये वाला पॉइंट 0,50। अब चेक करते हैं साइड। इन इक्वेशन लिखेंगे अगेन, x प्लस 2y माइनस 100 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। 0 0 पे क्या आएगी वैल्यू? माइनस 100, जो कि नेगेटिव है। बट हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव वाला चाहिए वैल्यू। तो ओरिजिन के दूसरी साइड हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा, मीन्स लाइन के राइट हैंड साइड वाला। ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। अब सेकंड कंस्ट्रेंट देखते हैं, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। अगेन इक्वेशन बनाएंगे इसकी, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब अगेन यहाँ 0 आ गया तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको दूसरे फॉर्म में लिख देंगे y इक्वल्स टू 2x। अब ये लाइन क्या है? ओरिजिन से पास होने वाली, जिसका स्लोप क्या है? 2। तो इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो ये लाइन कुछ इस तरीके की आ जाएगी, y इक्वल्स टू 2x की लाइन ओरिजिन से पास होगा, y इक्वल्स टू 2x। अब साइड चेक करना है, राइट या लेफ्ट, और इसमें 0 0 चेक नहीं कर सकते क्योंकि लाइन 0 0 से पास हो रही है। तो 100,0 ही चेक कर लेते हैं, इसके राइट में है पॉइंट। तो 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, 0 ऑलरेडी है। इसमें 100,0 अगर हम पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 200, जो कि पॉजिटिव है। बट हमें क्या? नेगेटिव वैल्यू चाहिए, मीन्स 100,0 के ऑपोजिट जो साइड है, मीन्स लाइन के राइट में है 100,0 इस लाइन के, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। नेक्स्ट थर्ड कंस्ट्रेंट देखेंगे, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200।
अगेन इक्वेशन लिखेंगे cos टू 200, इंटरसेप्ट फॉर्म बनाएंगे x/100 प्लस y/200 इक्वल्स टू 1। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आ गया 100 और 200। तो लाइन कैसी जाएगी, 100 तो यहीं से पास हो जाएगी और यहाँ पे 200 से पास होनी है, तो ये पॉइंट 0,200 ये हमारी लाइन आ गई। अब डायरेक्शन चेक करने के लिए लेफ्ट या राइट वाला रीजन है, तो 0 0 देखेंगे। इन इक्वेशन को लिखते हैं 2x प्लस वाई माइनस 200 लेस देन इक्वल टू 0। 0 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू -200 जो कि नेगेटिव है, और हमें चाहिए क्या, चाहिए भी नेगेटिव ही, मीन्स ओरिजिन वाला साइड हमें चाहिए। तो लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाला रीजन हो गया। तो अब सारे हमारे कंस्ट्रेंट्स आ गए। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला कंस्ट्रेंट हो गया। तो इसमें कॉमन रीजन अगर हम देखें इस लाइन के राइट में और बाकी इन दोनों के लेफ्ट में, तो इसमें कॉमन रीजन अगर हम देखें तो ये हमारा फिजिबल रीजन ये वाला हो जाएगा। तो ये हमारा फिजिबल रीजन आ गया जो कि ऑब्वियसली बाउंडेड रीजन है। कॉर्नर पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स मिल गए, ए बी और सी और डी। सी और डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, अगेन सॉल्व करेंगे लाइंस की इक्वेशंस को। ये लाइन और ये लाइन को सॉल्व करेंगे तो सी मिल जाएगा हमें। सी के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 20, 40। सिमिलरली डी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को सॉल्व करके, और डी के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं, ये आ जाएंगे 50 और 100। तो सभी कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हमारे पास। तो z की वैल्यू निकाल लेते हैं सभी कॉर्नर पॉइंट्स पे। तो कॉर्नर पॉइंट एंड वैल्यू ऑफ z, और z क्या है x प्लस 2y। इसको मैक्सिमाइज भी करना है, मिनिमाइज भी करना है। कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं 0 50 0 200 0 50 0 200 20 40 50 100 20 40 50 और 100। ये वैल्यूज पुट करते हैं इसमें x प्लस 2y में। तो 0 50 पुट करेंगे तो 100, 0 200 पुट करेंगे तो 400, 20 40 पुट करेंगे तो 20 प्लस 80 100, और 50 100 पुट करेंगे तो 50 प्लस 200 हो जाएगा 250। अब फिजिबल रीजन हमारा बाउंडेड है, तो इन्हीं में से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मिल जाएंगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ये 400 हो गई, मिनिमम वैल्यू 100 है जो कि 2 पॉइंट्स पे मिल रही है। तो z मैक्स क्या हो जाएगा, z मैक्स की वैल्यू 400 हो जाएगी। कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 200। z मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू है 100, और अगेन ये 2 पॉइंट्स पे मिल जा रही है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वहाँ पे हमें ये वैल्यू क्या मिलेगी, हमेशा 100 मिलेगी। एट ऑल पॉइंट्स lying on line segment joining कौन कौन से पॉइंट, 0 50 एंड 20 40, 0 50 एंड 20 40। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिमाइज z इक्वल्स -x प्लस 2y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो जैसे पहले क्वेश्चंस में करते आए हैं, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, x एंड y एक्सिस। कंस्ट्रेंट्स देखेंगे एक एक करके, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे इसको ड्रॉ करने के लिए, x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 3 की लाइन इजीली ड्रॉ कर सकते हैं हम। x इक्वल्स टू 3 की लाइन कुछ ऐसी वर्टिकल लाइन आ जाएगी जो कि कहाँ से पास होगी, 3,0 से। ये हमारी लाइन हो गई। अब इसके राइट वाला पोर्शन है या लेफ्ट वाला, तो उसके लिए हम 0 0 चेक कर लेते हैं। 0 0 रख के पहले इन इक्वेशन को लिखेंगे x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस फॉर्म में बना देंगे, यहाँ 0 बनाएंगे। तो 0 0 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू है एक्सप्रेशन की वैल्यू, -3,
जो कि नेगेटिव है, बट हमें वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो मीन्स ओरिजिन के ऑपोजिट जो साइड है, मीन्स राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। या फिर इसको हम एक और मेथड से देख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मीन्स x का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 3 या 3 से ग्रेटर। अब वो क्लियरली इस लाइन के राइट हैंड साइड में होगा x का कोऑर्डिनेट 3 से ग्रेटर, तो हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं इसको ऐसे। अब सेकंड कंस्ट्रेंट देखें, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ड्रॉ करने के लिए लाइन को इक्वलिटी बनाएंगे इन इक्वेशन को, और 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x बाई 5 प्लस वाई बाई 5 इक्वल्स टू 1। तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों के आगे 5 आ गए, तो ड्रॉ कर देते हैं इसको। तो ये लाइन कुछ इस टाइप की आ जाएगी, ये पॉइंट हो गया 5 0, ये पॉइंट हो गया 0 5। साइड चेक करनी है, तो इन इक्वेशन को लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें 0 0 पुट करेंगे तो ये -5 आएगा, मीन्स 0 0 वाली साइड नेगेटिव साइन दे रही है, बट हमें पॉजिटिव साइन चाहिए, मीन्स 0 0 के ऑपोजिट साइड, मीन्स ये लाइन के राइट हैंड साइड वाला पोर्शन हमारे काम का है। नेक्स्ट थर्ड कंस्ट्रेंट, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो इसमें इक्वेशन बनाते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x बाई 6 प्लस वाई बाई 3 इक्वल्स टू 1। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट 6 है और y इंटरसेप्ट 3 है। तो ये लाइन हमारी इस टाइप की कुछ आ जाएगी, ये पॉइंट 0,3, ये वाला पॉइंट 6,0। अब इसका साइड भी चेक करते हैं, लेफ्ट है या राइट। तो इन इक्वेशन लिखेंगे अगेन, x प्लस 2y माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 0 पे -6 मिलेगा जो कि नेगेटिव है, बट हमें पॉजिटिव चाहिए, मीन्स ओरिजिन के ऑपोजिट साइड। तो मीन्स ये वाली लाइन के राइट हैंड साइड वाला पोर्शन हमें चाहिए। तो हमारे सारे कंस्ट्रेंट्स ड्रॉ गए। लास्ट वाला कंस्ट्रेंट क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस के ऊपर रहना चाहिए पॉइंट, या तो x एक्सिस पे या फिर इससे अबव। तो कॉमन रीजन अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कौन सा मिलेगा, तो हमें कॉमन रीजन ये वाला कुछ रीजन मिल जाएगा, दोनों लाइंस के, तीनों लाइंस के राइट में रहे और y एक्सिस के ऊपर रहे। तो ये हमारा इन्फाइनाइट रीजन मिल रहा है, फिजिबल रीजन। और इसके कॉर्नर पॉइंट्स अगर हम देखें तो एक पॉइंट 6,0 है, और हमारा ये कॉर्नर पॉइंट्स इनकी नेमिंग कर देते हैं। ए है हमारा 6,0, ये वाला पॉइंट सपोज बी है, ये वाला पॉइंट सपोज सी है। तो अगेन इक्वेशन सॉल्व करके हम पॉइंट्स निकालेंगे, तो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, सी की वैल्यू हमारी 3,2 आ जाएगी, और बी के कोऑर्डिनेट्स 4,1 आ जाएंगे। तो 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए और इनफाइनाइट फिजिबल रीजन है, मीन्स अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉर्नर पॉइंट और वैल्यू ऑफ z। z क्या है, -x प्लस 2y, -x प्लस 2y, और इसको मैक्सिमाइज करना है। तो वैल्यूज देखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स पे, 6 0 4 1, 6 0 4 1 और 3 2। तो 6 0 पुट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी -6, 4 1 पुट करेंगे तो -4 प्लस 2, ये हो जाएगा -2, 3 2 पुट करेंगे तो -3 प्लस 4, ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स पे हमें वैल्यूज मिल रही हैं, और मैक्सिमम इनमें से क्या है, 1 है। बट ये रीजन क्या है, अनबाउंडेड है, तो हमें इसमें और स्टेप्स करने होंगे। तो अभी तक की मैक्सिमम वैल्यू 3,2 पे 1 मिल रही है। तो हमारे पास z ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, -x प्लस 2y। हमें चेक करना है क्या ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है या नहीं, हो सकती है या नहीं, तो ग्रेटर देन 1, ये हमारी इन इक्वेशन रहेगी। हमें चेक करना होगा ये जो रीजन है, इस रीजन में और फिजिबल रीजन में कुछ कॉमन पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा, ये हमारा अगला स्टेप होगा। तो फर्स्ट इसको ड्रॉ करते हैं, तो -x प्लस 2y इक्वल्स टू 1 इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे इसको ड्रॉ करने के लिए।
जैसे अभी तक करते आए हैं सभी कंस्ट्रेंट्स के लिए। तो ये 1 है ऑलरेडी, तो इसको x बाई -1 प्लस y बाई 1/2 इक्वल्स टू 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया, x इंटरसेप्ट -1, y इंटरसेप्ट हाफ। तो ये लाइन ड्रॉ करते हैं इसमें, x इंटरसेप्ट -1, y इंटरसेप्ट हाफ, -1 हाफ, इस टाइप की कुछ लाइन आएगी। तो ये लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन क्या है हमारी, -x प्लस 2y इक्वल्स 1, -x प्लस 2y इक्वल्स 1। अब इंटरसेप्ट तो पता चल गया, बट राइट साइड में यहाँ कहाँ से गुजारनी है हमें, ये लाइन कहाँ से पास होगी ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, x इक्वल्स टू 3 रख के देख लेते हैं इसकी हाइट x इक्वल्स टू 3 पे क्या है। तो x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, -3 प्लस 2y इक्वल्स 1, तो 2y इक्वल्स 4, y इक्वल्स टू 2, मीन्स 3,2 से ये लाइन पास हो रही है और 3,2 हमारा पॉइंट C है, मीन्स ये लाइन C से भी पास होगी। तो लाइन ड्रॉ करते हैं, अब डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर देंगे, -1 और 3,2 से पास हो रही है ये लाइन। तो ये हमारी लाइन है और इसमें चेक करना राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है या लेफ्ट वाला। तो इस इक्वेशन में इसमें पहले नई इक्वेशन बनाएंगे, -x प्लस 2y माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ओरिजिन रख के चेक कर लेते हैं, ओरिजिन पे क्या आएगा, -1 आएगा जो कि नेगेटिव है, बट हमें पॉजिटिव चाहिए तो ओरिजिन के ऑपोजिट साइड होगा। तो ओरिजिन हमारा इसके नीचे है या फिर राइट हैंड साइड में है, तो इसके अबव वाला जो रीजन होगा वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। तो लाइन के अबव वाला रीजन हमारा ये रिक्वायर्ड रीजन आया। यहाँ पे हम करते क्या हैं, चेक क्या करते हैं, ये इक्वेशन और फीजिबल रीजन में देखते हैं क्या कोई कॉमन रीजन है या नहीं। तो इस केस में कॉमन रीजन आ रहा है क्योंकि लाइन के ऊपर और फीजिबल रीजन में हमें क्लियरली दिख रहा है कि कुछ कॉमन रीजन है। इसको अगर हम शेड करें कॉमन रीजन को, तो ये हमारा ग्रीन वाला जो रीजन है ये इनमें कॉमन आ रहा है, फीजिबल रीजन और ये जो हमने इक्वेशन बनाई इसमें। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है कि -x प्लस 2y 1 से ग्रेटर हो सकता है ये ग्रीन वाले रीजन में। तो मीन्स हमारे पास वैल्यू क्या मिल सकती है, 1 से ग्रेटर वैल्यूज इस रीजन में, फीजिबल रीजन में मिल सकती हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू, इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है ये ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। सो there is region common in -x plus 2y greater than 1 and feasible region. Therefore 1 से ग्रेटर वैल्यूज मिल सकती हैं। और अब इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर 1 से ग्रेटर वैल्यू मिल सकती है तो मीन्स इन्फाइनाइट तक कोई भी वैल्यू मिल सकती है और इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। Therefore, there is no maximum value of z। तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिमाइज z इक्वल्स x प्लस वाई सब्जेक्ट टू x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 एंड xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं फर्स्ट, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो कंस्ट्रेंट्स ड्रॉ करेंगे, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। इक्वेशन बनाते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 और -1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बाई -1 प्लस -y बाई -1 प्लस 1 हो जाएगा तो y बाई 1 इक्वल्स टू 1। तो x इंटरसेप्ट -1 और y इंटरसेप्ट +1। तो ये लाइन कुछ इस टाइप की आ जाएगी, -1 और +1 इंटरसेप्ट है। अब साइड चेक करनी है तो 0 0 रख के चेक करते हैं, इन इक्वेशन बनाएंगे नहीं, x माइनस वाई +1 लेस देन इक्वल टू 0। 0 0 पुट करने पे हमें मिलेगा +1 जो कि पॉजिटिव है, बट हमें नेगेटिव साइन चाहिए, मीन्स ओरिजिन के ऑपोजिट वाला साइड। तो ओरिजिन इसके राइट में है तो हमें इसके लेफ्ट वाला रीजन चाहिए। अब नेक्स्ट सेकेंड, -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, सेकेंड कंस्ट्रेंट ये है। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे इसको ड्रॉ करने के लिए। तो -x प्लस वाई इक्वल टू 0
अगेन 0 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बट इसको y इक्वल्स टू एक्स जरूर लिख सकते हैं हम। अब ये क्या है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन जिसका स्लोप 1 है। अब हम देखेंगे ये जो लाइन है इसको भी अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, इसका भी स्लोप क्या है 1, तो मीन्स ये दोनों लाइंस क्या हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई। बट ये वाली लाइन जो है ये कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। तो ऐसी लाइन बना देते हैं जो पहली लाइन के पैरेलल है बट ओरिजिन से पास हो रही है। तो इस टाइप की कुछ लाइन आ जाएगी अपने पास। साइड चेक करना है तो 0 0 चेक नहीं कर सकते, बट यहाँ का कोई भी पॉइंट रख के चेक कर सकते हैं। सपोज 5,0 है, इसको रख के चेक कर लेते हैं राइट वाला रीजन है या नहीं। तो यही इन इक्वेशन है, यहाँ ऑलरेडी 0 है, तो 5,0 इसी में पुट कर देते हैं इस लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या आ जाएगा -5 जो कि नेगेटिव है, और हमें साइन क्या चाहिए, नेगेटिव वाला ही चाहिए। मीन्स 5,0 वाला साइड ओके है, मीन्स ये लाइन के राइट हैंड साइड वाला पोर्शन हो जाएगा। तो ये 2 कंस्ट्रेंट्स हो गए। थर्ड कंस्ट्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट कंस्ट्रेंट है। तो फिजिबल रीजन अगर हम देखें तो इसका तो ये वाली लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आ रहा है, इसके राइट हैंड साइड वाला पार्ट आ रहा है, बट इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मीन्स कंस्ट्रेंट्स में ही कोई भी कॉमन रीजन नहीं है। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, मीन्स ऐसा कोई भी रीजन नहीं, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि सभी कंस्ट्रेंट्स को साथ में सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट हमें ऐसा नहीं दिख रहा जो कि चारों कंस्ट्रेंट्स के रीजन में है। तो मीन्स हमारे पास फिजिबल रीजन ही यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सो एज देयर इज नो रीजन कॉमन in the constraints given in the given constraints therefore there is no feasible region। तो इस केस में क्या होगा, अब फिजिबल रीजन ही नहीं, मीन्स एक्स और वाई की कोई ऐसी वैल्यूज नहीं इन जो इन चारों को सेटिस्फाई कर दे। तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज तो बाद में करेंगे, फर्स्ट फिजिबल रीजन तो होना चाहिए। तो इस केस में हम कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं।